जीवन की हर एक समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जब समस्या आए तो निराश मत होइए। उसका अंत आपकी उम्मीद से सुंदर हो सकता है। किसी का खराब काम देखकर क्रोध आना मामूली बात है, लेकिन क्रोध के बजाय दुआ निकलना महान आत्मा के लक्षण हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएगा। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। जो भी कुछ हम महसूस करते हैं उसके लिए लोग या परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं है, वह तो बस स्टिम्युलस है। हमारे विचार और व्यवहार ही हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, जिन्हें हम खुद निर्मित करते हैं और चुनते हैं। यदि आप एक ऐसी पेंसिल बन सकते हैं जो किसी की खुशियां नहीं लिख सके, तो आप एक अच्छी रबड़ बनिए जो कि उसका दुख भी मिटा सके। आप इतने खुश रहे कि जब दूसरे आपको देखें तो वो भी खुश हो जाएं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। सत्य एक डेबिट कार्ड है, पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाएं। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं जिया जा सकता, इसलिए जितना हो सके सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल दो। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर कोई अपनी यात्रा पर है। अपने चुनावों, क्षमता, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जिए। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन एक टूटे हुए दिल के लिए ये शक्ति का स्तंभ हो सकती है। इसे सावधानी से प्रयोग करिए। आज के समय में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल है कि वे अपने अकल के उपयोग के बजाय दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से अपनी लड़ाई खत्म कर लें। किसी को अपनी जुबान द्वारा चोट मत पहुंचाइए। आप में भी गलतियां हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। सावधान रहिए। दूसरों की परेशानी में आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दें, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपके कुर्बानी का सम्मान करे। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से अपनी लड़ाई खत्म कर लें। हर कोई कहता है कि गलती करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस गलती को सुधार कर आगे बढ़ना सफलता की एक शुरुआत है। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में सफल होता है तो इसका अर्थ है कि आप उस व्यक्ति के हाथों की कठपुतली है। लोग आपको हर्ट करते हैं, भगवान आपको हील करेंगे। लोग आपको जज करते हैं, भगवान आपको जस्टिफाई करेंगे। खुश रहने का मतलब ये नहीं सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों उठकर जीना सीख लिया है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का हो। हमेशा याद रखो कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करो। अगर आप दूसरों की गलती होते हुए भी माफ कर देते हैं तो वास्तव आप उससे बड़े हैं। खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से खुश हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि वो वजह आपसे कभी भी छिन सकती है। एक जादुई गुण है जो हम सब के अंदर है, वो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हों। उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है जो आपको आप जैसे हैं वैसा होने के लिए खराब महसूस कराए। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वो सबसे बढ़िया भाग्य होता।
हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं जिया जा सकता, इसलिए जितना हो सके सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल दो। समस्या उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी हम पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अगर हम स्थिर रहें, समस्या बहुत छोटी और आसानी से सामना की जा सकने वाली लगती है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर कोई अपनी यात्रा पर है। अपने चुनावों, क्षमता, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जिएं। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। मंदिरों में आरती की तेज आवाज, मस्जिदों में नमाज और गिरजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर केवल मौन आवाज सुनता है जो हमारे हृदय के अंतर्भाग से निकलती है। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। हर एक की सोच, हर एक का नजरिया, हर एक का निर्णय अलग अलग होता है। यह बात हर सुबह अपने आप को याद दिलाएं। सारा दिन अच्छा बीतेगा। दुखी होना भी एक सोच से होता है, सुखी होना भी एक सोच से होता है। तो सोच ही दुख है, सोच ही सुख है, सोच ही मन के भाव है, सोच ही मलहम है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसको हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। यदि आप चाहते हैं सभी आपको प्रेम करें, तो पहले प्रेम की शुरुआत आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है। दोस्तों, आपको ब्रह्मा कुमारी जी के अनमोल विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।